आज के सेशन में कौन कौन से शेयर्स रहे हैं जहां पर हमें बढ़त देखने को मिली है। गेनर्स के लिस्ट में कौन कौन से नाम शामिल है, जरा स्क्रीन पर लेकर के आए। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं ट्रेंड के बारे में। लास्ट के सेशन में भी हमने ललित सर के साथ में डिस्कस किया था। आज भी अगर हम देखें तो ट्रेंड पॉजिटिव नजर आ रहा है। इंडिगो की बात करें तो 4% की अपसाइड के साथ कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। टेक महिंद्रा में भी बढ़त है, इन्फोसिस में भी बढ़त है 3.37% की, एंड टीसीएस भी आज अच्छे रिकवर मोड में नजर आ रहा है। सबसे पहले ट्रेंड को ही पकड़ लेते हैं। लास्ट सेशन में भी ललित सर आपके साथ डिस्कशन कर रहे थे, आपने कहा कि बढ़िया। और जो बाकी अगर हम बात करें पेयर कंपनीज की, वहां पर भी अच्छा मूव बनता हुआ नजर आ रहा है सर। लास्ट के सेशन की बात करें तो मीशो इज वन ऑफ दोज स्टॉक्स जहां पर एक अच्छा अपसाइड देखने को मिला था। आपका ओवरव्यू क्या बन रहा है? सो मैम ट्रेंड में लास्ट दिन जब आपसे बात हुई थी, हाँ, तब उस समय बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था। वहां से आप देखो बहुत ही अच्छा वाला बाउंस आया है ट्रेंड में। सो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देखो उस दिन चल रहा था 3100 और आज चल रहा है 3300। सो अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। सो अभी जिनके पास है उनको एटलीस्ट पार्शियल बुक कर लेना चाहिए ट्रेंड में। सो अगर हम्म। आपके पास में ट्रेंड है तो प्लीज बुक कर लीजिए उसको, लाइक 60-70% क्वांटिटी। बाकी को स्टॉप लॉस कॉस्ट में ले आइए। अब बड़ी मूव आपको 3310 के ऊपर ही मिलेगी इन ट्रेंड। 3310 के ऊपर ही ट्रेंड में ट्रेंड बनता हुआ नजर आएगा। कुछ प्रॉफिट बुकिंग की सलाह यहाँ पर दी गई है ललित सर की तरफ से। आगे बढ़ चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। मीशो जरा ले आइए स्क्रीन पर। क्योंकि यहाँ पर भी कुछ मूव बनता हुआ नजर आ रहा है। चार्ट्स आगे की क्या कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, ललित सर से समझ लेते हैं। सर, इसका चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है? सो मीशो का चार्ज स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा हुआ है, इसमें वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे आए हैं। सो इसमें आने वाले दिनों में आपको 195 और 200 के लेवल्स वेरी मच पॉसिबल इन मीशो। और एक हम्म। बार अगर ये 202 के ऊपर क्लोज हो जाता है, अगर हम्म। कोई भी दिन अगर ये 202 के ऊपर क्लोज आती है आने वाले दिनों में, तब आपको बहुत ही वाइल्ड मूव ऑफ 10% दिखाई देगा इन मीशो। ठीक है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं इंडिगो के बारे में। इंडिगो भी आज गेनर्स के लिस्ट में शामिल है। देखिए तो आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। द ग्लोब एविएशन में 5178 के लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है। 4.38% की अपसाइड फिलहाल देखने को मिल रही है। और आगे के लिए सर क्या व्यू होना चाहिए इस काउंटर के लिए? सो मैम अभी एक गैप है इसका 5265, जो मुझे लगता है वो कल या आज कल ही वो फिल हो जाएगा। सो अभी के लिए स्टॉप लॉस बहुत बड़े हो रहे हैं। सो वी विल अवॉइड इंडिगो। अभी फ्रेश लॉन्च जाना चाहिए। पहले ही अगर थोड़ा सा नीचे आ जाता है अराउंड 5000 लेवल्स तभी लॉन्च करेंगे। अभी रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बैठ रहा है फॉर गोइंग लॉन्ग। लॉन्ग के लिए ठीक नहीं लग रहा है। चलिए ठीक है, अगले काउंटर को ले आइए। कौन कौन से ऐसे शेयर्स थे जहां पर बढ़त हमें देखने को मिल रही थी? आईटी के भी कुछ स्पेसेस में आज हमें बढ़त बनती हुई नजर आ रही है, जिनमें से हमने यहाँ पर नाम देखा कि इन्फोसिस, टीसीएस यहाँ पर जो है तेजी देखने को मिल रही है। सर, क्या किया जाए इन दोनों ही काउंटर्स में? सो मैम इन्फोसिस से अच्छा ओ एफ एस 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 था। परसिस्टेंट अच्छा है। सो इन्फी में अभी भी मैम वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और जो आना चाहिए। कल खाली उनकी कमेंट्री आई थी, इस चक्कर में इन्फोसिस आज ऊपर चल रहा है। सो हम्म। इन्फोसिस इज अ स्टिल अ नो फॉर अस। उससे अच्छा आप प्राइवेट बैंक में ध्यान देंगे हम, जहाँ पे अच्छी मजबूती दिख रही है। ओके, एंड टीसीएस, टीसीएस को लेकर के भी सेम व्यू रहे? मैम सेम व्यू, मैम सेम व्यू। मैम आप चलिए सोचो, टेक। दो स्टॉक है, एक टीसीएस इन्फोसिस और दूसरा जगह पे ओ एफ एस एस, ओरेकल फाइनेंस और परसिस्टेंट कोफोर्ज। सो जहाँ पे वन ग्रुप ऑफ स्टॉक्स ऑल टाइम हाई में जा रहे हैं, दूसरे ग्रुप ऑफ स्टॉक्स मल्टी ईयर लो में चल रहे हैं। सो हमारा फोकस ज्यादा रहता है जहाँ पे स्ट्रेंथ है। सो हम स्ट्रेंथ के साथ ही हम्म। रहेंगे, ना कि वीकनेस के साथ। चलिए ठीक है, यहाँ पर टेक महिंद्रा भी देख लेते हैं। आज अच्छी खासी बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है सर। टेक महिंद्रा का स्टॉक स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है आपका? मैम टेक महिंद्रा का स्ट्रक्चर इज स्टिल फाइन। सो आज अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर वो क्लोज हो जाएगा। सो अगर आज ये 1460 के ऊपर क्लोज हो जाता है, 1460 के ऊपर क्लोज होता है, तब आने वाले दिनों में आपको 1500 1520 भी देखने मिलेंगे। चलिए ठीक है। टेक महिंद्रा का स्टॉक स्ट्रक्चर थोड़ा फाइन नजर आ रहा है ललित जी को। आगे बढ़ लेते हैं उन शेयर्स की तरफ जहां पर आज के सेशन में गिरावट हमें देखने को मिली है। हालांकि देखें तो ये हफ्ता थोड़ा सा छोटा है ट्रेडर्स के लिए। बजाज ऑटो की बात करें, गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया है। 2.13% की डाउन साइड देखने को मिली है। एसबीआई लाइफ की बात करें तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 1.5% की गिरावट है। एनटीपीसी की बात करें तो यहाँ पर भी 1.22% की गिरावट देखने को मिल रही है।
टीएमपीवी यहाँ पर भी जो है 1% से ज्यादा की गिरावट, और एचडीएफसी लाइफ में भी आज के दिन में दबाव देखने को मिला है। बजाज ऑटो का जरा चार्ट आइए स्क्रीन पर, इसके बारे में जरा समझ लेते हैं कि जो दबाव यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या रणनीति आगे की होनी चाहिए। मैम बिफोर बजाज ऑटो, अगर आपके मेंबर्स को कोई शेयर के लिए अभी खरीदना है या नजर में रखना है, तो प्लीज एक्साइड इंडस्ट्रीज जो जो भी चल रहा है 400, उस पर नजर बनाए रखना विथ 380 का स्टॉप लॉस। ये आने वाले 3-4 दिनों में मुझे लग रहा है 410 420 तक की तरफ जा सकता है। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ रहा है ऑन एक्साइड इंडस्ट्रीज। टाइड इंडस्ट्रीज 401 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, 5.79% की अपसाइड के साथ में हाई लगाया। अपने हाईस के देखे तो डे हाई जो है वो 401 का ही है। स्टॉप लॉस सर आपने एक्साइड इंडस्ट्रीज में क्या बताया। 380 मैम, 380 का थ्री। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और फिर इसको आप रखिए। और लग रहा है मुझे अच्छी मूव देने के लिए तैयार है। और मैम बजाज ऑटो, जो जैसे आपने कहा, बजाज ऑटो एक सपोर्ट है उसका अराउंड 9600। सो 9700 के पास में स्टॉप लॉस है। 97 9750 ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। अगर वहां से आज बाउंस आता है तब तो अच्छी बात है। अगर वो वाला लेवल टूट जाता है उसके नीचे जैसे ही क्लोज होगा, तो बजाज ऑटो बहुत ही नीचे जा सकता है। बजाज ऑटो चलिए ठीक है। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज निकल करके आया है, यहाँ पर हम बातचीत करें तो लूजर्स की, उसके बीच में एक अपॉर्चुनिटी जरूर बन रही है। ललित सर की तरफ से वो आपके साथ साझा कर दी गई है। आगे बढ़ चलते हैं कुछ और शेयर्स की तरफ से, जहां पर आज के सेशन में हमें दबाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बजाज ऑटो के बाद एसबीआई लाइफ का नाम आया था, जहां पर आज के सेशन में हमने देखा कि गिरावट आती हुई नजर आई है। सर आपका व्यू इस काउंटर को लेकर के क्या रहेगा। मैम एसबीआई लाइफ अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है, सो इट्स डेफिनेटली वीक। इसमें सेल ऑन राइज है। सो अगर ये वाला लेवल 1756 के नीचे क्लोज हो जाता आज, तब आने वाले दिनों में 1715 भी जा सकते हैं। हम्म। ठीक है। यहाँ पर एनटीपीसी में भी दबाव देखने को मिल रहा है, काफी लंबे समय से काउंटर में जो है कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिला है। 359 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है और 1.34% की डाउन साइड इंडिकेट हो रही है। आपका व्यू क्या रहेगा सर एनटीपीसी को लेकर के। सो मैम अगर ये 360 के नीचे आज फिर से क्लोज दे देता है, तो वापस आने वाले दिनों में ये 345 के लेवल से तरफ चला जाएगा। सो आज हम्म। की क्लोजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी के लिए, ठीक है। एचडीएफसी लाइफ भी आज लूजर्स की लिस्ट में शामिल है, इसका भी जरा चार्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आगे के लिए क्या कुछ अपॉर्चुनिटी बना रहा है या फिर अभी दूर रहना है इससे। ललित सर क्या किया जाए। नहीं मैम, एच डी एफ सी लाइफ अभी 600 और 580, 580 और 600 के बीच में बहुत दिन से उसके रेंज में ही आज। अगर ये 600 के ऊपर क्लोज होता है, जिस दिन भी क्लोज होगा, आपको अच्छी मूव देखने मिलेगी इन एच डी एफ सी लाइफ टूवर्ड 625। तो 600 के ऊपर क्लोज चाहिए। और आज का जो लो है वो बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। चलिए ठीक है, यहाँ पर अब बढ़ चलते हैं व्यूअर्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आया है सर बंधन बैंक को लेकर के, पिंटू कुमार जी पूछ रहे हैं कि 213 पर इन्होंने बाई किया हुआ है, अब आगे क्या टारगेट रहेंगे सर और एवरेज कब करना चाहिए। सो बंधन बैंक का आज वापस चार्ट बहुत ही अच्छा बन रहा है। सो अगर इनके पास है तो इनको बने रहना चाहिए विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 200। आप 200 के स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और इसमें बने रहिए। आने वाले दिनों में अगर ये वाला ब्रेकआउट आता है, लाइक कल कल जो लास्ट दिन है इस वीक का, अगर कल ये 210 के ऊपर क्लोज हो जाता है, तो आने वाले दिनों में आपको एटलीस्ट 225 250 बड़े लेवल्स देखने मिलेंगे आने वाले दिनों में। ठीक है। यहाँ पर वेदांता पर भी इनका सवाल है सर, वेदांता को लेकर के क्या आगे की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इन्होंने अपनी बाइंग प्राइस यहाँ पर मेंशन करी है 334 की। सो मैम वेदांता में वो परसों निकल न्यूज आई थी, सेलर्स की प्रमोटर सेल कर रहे हैं, इस वजह से एक फॉल देखने मिला। सो वेदांता मुझे अभी भी लग रहा है अगर ये 280 280 के ऊपर ही क्लोज होना चाहिए। आज ही मुझे लग रहा है 280 के ऊपर क्लोज होगा, तब वेदांता में स्ट्रॉन्ग, वेदांता अभी भी स्ट्रॉन्ग है और ये अच्छी मूव देखने मिलेगी आने वाले दिनों में, अगर ये 280 के ऊपर क्लोज हो जाता आज तो। हम्म। ठीक है। यहाँ पर अगला सवाल गौरव शाही जी का आया है, बाजुल को लेकर के है। 207 पर इन्होंने बाय किया है, 2000 के पास में एक महीने का टारगेट जानना चाह रहे हैं। अभी अगर बाजुल प्रोजेक्ट्स की बात करें 200 के लेवल पर चल रहा है, 1.63% की डाउन साइड देखने को मिल रही है। क्या व्यू होना चाहिए सर इसको लेकर। मैम क्या नाम, कौन सा प्रोजेक्ट? BAJEL। ओके।
सुनो ये बहुत ही अच्छी कंपनी थी। हाँ, जब जब ये डीलिस्ट होके हुई थी, तब उसके बारे में उस टाइम में पढ़ा था। कंपनी बहुत अच्छी है। अभी इसमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, एकदम स्ट्रेट अवे ऑफ 190। 190 के स्टॉप लॉस के साथ में बने रहिए, और फिर आने वाले दिनों में 220 230 जा सकते हैं। हम्म। ठीक है।